आकाशवीर कैप्टन व्योम। अब देखना कैसे तुम और तुम्हारी पृथ्वी हमेशा के लिए फना होते हैं। कम इन एस्ट्रो गुरु, कम इन एस्ट्रो गुरु। स्पेस मोबाइल से कैप्टन व्योम का संदेश। कहो कैप्टन व्योम। प्रणाम एस्ट्रो गुरु। मणि मिल गई। शाबाश। तुम उल्का पहुंचो, मैं तुमसे वहीं संपर्क करूंगा। क्या बात है एस्ट्रो गुरु, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो है एस्ट्रो गुरु, कहीं आप फिर मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? नहीं व्योम, ऐसी बात नहीं है। एक धूमकेतु मंगल ग्रह से टकराने वाला है और उसके टकराने से यहाँ के सारे यंत्र कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देंगे और चूंकि सुरक्षा कवच भी हट जाएगा, इसीलिए थोड़ा परेशान। सुरक्षा कवच हट जाएगा? चिंता की बात नहीं है व्योम, तुम उल्का पहुंचो, मैं तुमसे वहां संपर्क करूंगा। जी एस्ट्रो, जिंदाबाद। जिंदाबाद। काला साया। बहुत खूब एस्ट्रोमान। एक महारथी दूसरे महारथी को पहचान सकता है। मैं जानता था तुम यहाँ जरूर आओगे। तब तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है और अब से 24 घंटे बाद तुम्हारी पृथ्वी किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं मिट सकती है काला साया। जिस पृथ्वी पर शांति के अनेकों उपासक हों, वहां तुम जैसों की क्या बिसात। एक बुराई 100 अच्छाइयों को खा जाती है एस्ट्रोमान, और मैं तो कालिकों का सम्राट हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये तुम्हारी भूल है काला साया। समय के जिस फेर ने तुम्हें मुझ तक पहुंचाया है, वही तुम्हें तुम्हारी मौत तक भी ले जाएगा। तुम मानो में एक चीज काबिल तारीफ है, तुम बहुत आशावादी हो। ये ईंधन, जड़ी बूटी और शस्त्र क्या मिल गए, तुम समझने लगे तुम हमें ही मार दोगे। और वो तुम्हारा कैप्टन व्योम मणि लेने गया है, ले भी आएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं एस्ट्रोमान, कालिक नहीं मिट सकता, और मुझे मारना तुम्हारे या तुम्हारे कैप्टन व्योम के बस में नहीं। मैं जानता हूं काला साया कि तुम्हें तब तक कोई नहीं मार सकता जब तक तुम्हारे शरीर पर ये सुरक्षा कवच है, और इस कवच को केवल एक ही हथियार भेज सकता है। क्या हुआ? अपनी मौत का कारण सुनकर हैरान हो गए? सिर्फ कारण जानने से कुछ नहीं होता एस्ट्रोमान। ये बताओ, हथियार कहां से लाओगे? बहुत मोटी बुद्धि के हो काला साहब। जब कारण पता चल जाए तो रास्ता भी मिल जाता है। मगर उस रास्ते तक कभी पहुंच नहीं सकोगे एस्ट्रोमान। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, रास्ता खुद ब खुद चल कर आएगा। ये तो वक्त ही बताएगा एस्ट्रोमान। ये वक्त ही का तो खेल है काला साया कि तुमने अपनी मौत को बरसों पहले ही बुलावा भेज दिया था। लेकिन समय को इंतजार था उस पल का जब तुम्हारा ही बोया बीज तुम्हारी मौत का सामान तैयार कर सके। मेरा बीज? तुम्हारा मतलब हम सब तो माध्यम हैं। असली लड़ाई तो अच्छाई और बुराई की है, और समय की इस धारा में बुराई को डूबना ही पड़ता है। वो समय खत्म हो गया एस्ट्रोमान, अब एक नया समय शुरू होगा। नहीं काला साया, समय न तो कभी बदला है और न ही कभी बदलेगा। गौर से देखो तो जो कल था वही आज है, और जो आज है वही कल रहेगा। बाकी सब तो भुलावा है, और इस भुलावे को हकीकत में बदलेगा
काला साया, चाहूं तो तुम्हें अभी खत्म कर दूं एस्ट्रोमंगल, लेकिन नहीं, तुम जिंदा रहोगे अपनी इस पृथ्वी का विनाश देखने के लिए और एक नए समय की शुरुआत देखने के लिए। और तब तक खड़े रहो यूं ही और देखते रहो तमाशा काला साया। पाब्लो, मुबारक हो व्योम मेरे शागिर्द। पाब्लो, खुदा का शुक्र है तुम सलामत पहुंचे, वरना हम खाक जीते खाक मरते। क्या बात है कैप्टन ब्लेस? आप लोग फुलर कहाँ है? फुलर कहाँ है पाब्लो? कैप्टन व्योम, मिशन की कामयाबी मुबारक हो। कैप्टन ब्लेस, फुलर कहाँ है? पाब्लो, फुलर कहाँ है? आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? साइडी, फुलर कहाँ है? व्योम, फुलर अब नहीं रहा। मुझे माफ कर दे कैप्टन व्योम, मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग साथ लौटेंगे, पर तो ये हुआ कैसे? उसकी बूंदे हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका था, खुद को नरबख्शी पेड़ों के हवाले कर दे। इससे पहले कि मैं ऐसा कर सकता, फुलर। कैप्टन व्योम, फुलर मारा नहीं है, शहीद हुआ है और उसका यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके आदेशानुसार ईंधन के इस्तेमाल के लिए उल्का में जरूरी तब्दीलियां कर दी गई हैं। पाब्लो, एस्ट्रो गुरु से संपर्क करो। क्या बात है पाब्लो? पता नहीं, सिग्नल तो जा रहा है लेकिन संपर्क स्थापित नहीं हो रहा है। कैप्टन व्योम, विश्व प्रमुख का संदेश। कैप्टन व्योम, तुम लोग फौरन पृथ्वी पर चले आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। क्या बात है सर? सवाल मत करो कैप्टन व्योम, दिस इज अ रेड अलर्ट, फौरन चले आओ। जी सर। पता नहीं क्यों कुछ सही नहीं हो रहा है। काला साया अमर रहे, काला साया अमर रहे। क्या हुक्म है मेरे मालिक? साई, हमने सोचा था कि एस्ट्रो महान पर काबू पा लेने के बाद पृथ्वी को हमसे कोई नहीं बचा सकता, लेकिन नहीं, जब तक कैप्टन व्योम जिंदा है खतरा टला नहीं। लेकिन काला साया, आपने तो कहा था कि कैप्टन व्योम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने जो कहा था वो मत दोहराओ साई, बल्कि हम जो कहने जा रहे हैं उस पर ध्यान दो। जी काला साया। पृथ्वीवासियों का हम तक पहुंच जाना इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन उनका हमारी बर्बादी का राज जान लेना बहुत बड़ी बात है। और जो राज एस्ट्रो महान जान चुका था, हो सकता है वो कैप्टन व्योम भी जान गया। इससे पहले कि वो हम तक पहुंचे, हमें उसे खत्म कर देना है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि कैप्टन व्योम के साथ साथ हमें पृथ्वी पर भी हमला बोल देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए हम तुमसे बेहतर जानते हैं साई। माफी काला साया, माफी। हमने पृथ्वीवासियों को 24 घंटे की मोहलत ऐसे ही नहीं दी साई। हम चाहें तो हम उन्हें अभी का अभी खत्म कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें वो जिंदा चाहिए और इसीलिए हमने उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहा है। हम पृथ्वी पर बगैर खून खराबा किए कब्जा करेंगे साए, और इसके लिए हमें रास्ते में आने वाली सारी रुकावटों को हटाना है। एक रुकावट को तो हमने हटा दिया साए, दूसरी को तुम हटाओगे। बेफिक्र रहिए काला साया, यूं समझ लीजिए कि कैप्टन व्योम अभी कुछ ही पलों का मेहमान है।
वही गलती मत दोहराना साये जो हमारे दूसरे साथी करते आए हैं। दुश्मन को कभी कमजोर मत समझना। कैप्टन व्योम मानव जरूर है, लेकिन मामूली मानव नहीं। अब जाओ और जितनी जल्दी हो सके उसे और उसके साथियों को खत्म कर दो। जी काला साहब। क्या? लेकिन विश्व प्रमुख सर, एस्ट्रो गुरु ने खुद मुझसे कहा था कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। विश्वास मुझे भी नहीं होता कैप्टन व्योम, लेकिन पराजीव ने यह खबर खुद मुझे दी है। पराजीव ने? हाँ, मैंने एस्ट्रो गुरु को संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क स्थापित नहीं हुआ। ताज्जुब है, एस्ट्रो गुरु को इस बात का आभास कैसे नहीं हुआ? उन्हें आभास था शायद। तो उन्होंने हमें बताया क्यों नहीं? यही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा। उन्हें पता था कि सुरक्षा कवच हटते ही वो मुसीबत में आ सकते हैं, फिर भी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पराजीव ने सबसे पहले एस्ट्रो गुरु पे हमला किया, उसके बाद आपको खबर की। एक बात समझ में नहीं आती कि उन्होंने पृथ्वी पे हमला क्यों नहीं किया, जो कि उनका मकसद है। पराजीव पृथ्वी पर हमला करेंगे, लेकिन 24 घंटे के बाद। 24 घंटे बाद? हाँ, पराजीव ने हमको 24 घंटे की मोहलत दी। एस्ट्रो गुरु को कैद करने के बाद उन्हें विश्वास है कि हम खुद आत्मसमर्पण करेंगे। हरगिज नहीं सर, बेशक हमें एस्ट्रो गुरु के बिना युद्ध करना पड़ेगा, लेकिन हम लड़ेंगे। मगर कैसे व्योम? एस्ट्रो गुरु के पास जो योजना थी वो हमारे पास नहीं है। लेकिन हथियार तो है। सिर्फ हथियारों से लड़ाई नहीं लड़ी जाती है कैप्टन ब्लेज। आप सही कह रहे हैं पाब्लो, लेकिन अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन 7वें आयाम के बारे में हम कुछ नहीं जानते व्योम। पराजीवों ने वहां क्या तैयारी कर रखी है हमें कुछ नहीं मालूम। मैं जानता हूं पाब्लो, लेकिन इससे पहले कि पराजीव हम पर हमला करें, हमें उन पर हमला करना ही पड़ेगा। विश्व प्रमुख सर, 7वें आयाम में क्या होगा? ये लड़ाई हम कैसे लड़ेंगे? हम जीतेंगे या? ये सब हमें वहां जाकर ही पता चलेगा। मैं जानता हूं ये बड़ा जोखिम भरा काम है, लेकिन ये जोखिम हमें उठाना ही पड़ेगा। हमें इसी वक्त 7वें आयाम के लिए रवाना होना चाहिए। लेकिन कैप्टन व्योम, कुछ मेरी समझ में नहीं। विश्व प्रमुख सर, ये पूरी पृथ्वी का सवाल है। अगर हमें कुछ हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ हमें आदेश दीजिए। आदेश है। दोस्तों, मे द फोर्स बी विद यू। जिंदाबाद। जिंदाबाद। मैं आ रहा हूं कैप्टन व्योम, काला साया का ये वफादार साया। आज तक जो मेरे साथी नहीं कर पाए वो मैं करके दिखाऊंगा। तैयार हो जाओ कैप्टन व्योम, अपनी मौत के लिए। राजीव उल्का में? मानव मशीन, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सोचा था पहले तुम्हारे उस कैप्टन व्योम से निपटूंगा, लेकिन अब तुम्हीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। तुम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारे हथियार हम दोनों के लिए बेकार हैं।
अब तुम मेरे गुलाम हो। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? कैप्टन व्योम और उसके साथी कहाँ हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर? अब क्या करूं? सोचो सोचो साए, सोचो, नहीं तो काला साया जिंदा नहीं छोड़ेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कैप्टन व्योम, तुम लोग कहीं भी जाओ, लौटना तो तुम्हें यही है। साए के गुलाम। जी मालिक। आज तुम्हारे इस मालिक की वफादारी का सवाल है। कैप्टन व्योम और उसके साथी जैसे ही वापस लौटेंगे, हमें उन्हें खत्म कर देना है। लेकिन हाँ, तुम सिर्फ कैप्टन ब्लेज और पाब्लो से निपटोगे। कैप्टन व्योम को मैं खुद दूंगा। जी मालिक। और हाँ, स्पेस मोबाइल से कैप्टन व्योम का संदेश। शाबाश। साइडी कम इन, स्पेस मोबाइल से कैप्टन व्योम का संदेश। वो आ गए। जाओ, सुरक्षा कवच खोल दो। जी मालिक। बहुत बदनसीब हो कैप्टन व्योम, मौत ने आड़ भी ली तो तुम्हारे ही साथ। कम इन साइडी, स्पेस मोबाइल से कैप्टन व्योम का संदेश। पता नहीं सिग्नल जा रहे हैं या मैं देखता हूँ। क्या बात है बाबू? पता नहीं। कैप्टन व्योम, सिग्नल मिल गया। साइडी, स्पेस मोबाइल से कैप्टन व्योम का संदेश। कम इन साइडी। जी कैप्टन व्योम, कहिए। कहाँ थे साइडी तुम? सिग्नल ही जा रहा था। सुरक्षा कवच हटा दिया गया है, आप लोग प्रवेश कीजिए। ठीक है। साइडी कहाँ है? मैं देखता हूँ। ठीक है, पाब्लो यहां संभाल। ठीक है। क्या इनका अल्फा मोड में? यह तो साइड ही था, वो तो जानता है। कैप्टन व्योम, मेरे कंसोल के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। पाब्लो, मेरा कंसोल भी काम नहीं कर रहा है। क्या? ये कैसे हो? मैं मेन कंप्यूटर चेक करता हूँ। ठीक है। साइडी, मैं हूं कैप्टन ब्लेज। साइडी, साइडी, मैं हूं कैप्टन ब्लेज। साइडी, साइडी, साइडी क्या कर रहे हो? मैं हूं कैप्टन ब्लेज। साइडी, साइडी।